हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित तिवारी है। मैं टारगेट पॉइंट एकेडमी में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई एम द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड आपके इस चैनल यूट्यूब में वोकैब विज़ार्ड में भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ, एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ अबाउट द सिचुएशन वट एवर इज गोइंग आउट राइट नाउ। कहते हैं कि जब आप किसी रेस में होते हैं तो आप पूरी रेस में कैसे दौड़े हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप रेस में किस पोजीशन पे आए हैं लास्ट में। जब रेस फिनिश की आपने तो आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। सबको पता है कि कोरोना वायरस का ये जो लॉकडाउन था, इट्स अबाउट टू फिनिश, ख़त्म होने वाला है। पर अब हमें ध्यान क्या रखना है, किन चीज़ों पर हमें एहतियात से काम करना है, वो बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली लोग गलती क्या कर देते हैं कि अगर मैं पढ़ाई की भी बात करूँ तो पूरे साल तो वो पढ़ाई करते हैं, पर एग्ज़ाम टाइम पे वो एकदम फ्री माइंड हो जाते हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन को बहुत अच्छे से पालन किया, बहुत अच्छी बात है। पर अब जब लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है तो हम फिर से वही गलती कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मैंने खुद देखा है कई लोगों को जो लापरवाही कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं जैसे कि इन सब चीज़ों को रोका जा सके। जब भी आप किसी से मिलें, मैंने देखा लोग टशन में, मतलब उनको ज़रूरत नहीं है पर वो सिर्फ अपने टशन के लिए लोगों से हाथ मिला रहे हैं। और भाई क्या हाल चाल है, क्या होगा उससे? कुछ नहीं। सिर्फ आप बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करेंगे। यू विल बी द कॉज। आप इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, ये सब ना करें। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने देखी और आप भी अमूमन देख ही रहे होंगे, कि लोग कम्युनिटी को ब्लेम कर रहे हैं। इंडिया में इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन लोग कम्युनिटी को ब्लेम कर रहे हैं। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये वही वाला सिस्टम यहाँ पर भी है। किसी से गलती हुई और लोग पूरी कम्युनिटी को ब्लेम कर, दैट इज नॉट द फेयर थिंग। ये चीज़ सही नहीं है। तो अपने अंदर से ये जो हीन भावना है इसको हटाएं। किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। ये दूसरा पॉइंट जो मैंने मेंशन किया। तीसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय हमारे राजा को हमारी ज़रूरत है, हमारे प्रधानमंत्री को हमारी ज़रूरत है, तो उनका सपोर्ट करें। मैं नहीं कह रहा हूँ मोदी जी का सपोर्ट करें, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री का सपोर्ट करें। वो हमारे भला चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस समय गवर्नमेंट के खिलाफ लिखना कि गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं किया, करप्शन किया, XYZ, वो नहीं करना है हमें। डेमोक्रेसी का सबसे पहला रूल होता है अपनी बात को रखना, उसको कहना। लेकिन इस टाइम में, इन दिस क्रूशियल टाइम, अगर आप इन सब चीज़ों में उलझ गए कि किसकी गलती थी, किसकी नहीं गलती थी, बहुत दिक्कत बन जाएगी। जब कहीं आग लगती है तो सबसे पहले आग को बुझाने का काम किया जाता है। ये नहीं किया जाता कि किसने आग लगाई, क्यों लगी या कैसे लगी। सबसे पहले हमें आग बुझाना है। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम से बाहर उभरना है। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। वो कैसे रखेंगे? हाथ मिलाने से बचें। दूसरी चीज़, अपने मोबाइल फ़ोन का जो कवर होता है उसको टाइम टू टाइम धुलते रहें, साबुन से या किसी भी चीज़ से, ठीक है? या कॉलिन है घर पे तो आप मोबाइल को, स्क्रीन को कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, लेकिन खासतौर पे कवर को धुलते रहें। क्योंकि जो हमारा मोबाइल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है लोगों के हाथ में। वो बचे, मोबाइल को दूसरे को ना दे। ये मैं वीडियो, आप सोच रहे होंगे इतना मैं लेट क्यों बना रहा हूँ, कोरोना वायरस तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये वीडियो अब क्यों मैं बना रहा हूँ? रीज़न है उसका। पूरी रेस में कैसे दौड़े आप वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट में आप किस पोजीशन में आएंगे वो इम्पोर्टेंट है। सारे देश ने, हर एक देश ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन भारत डटा हुआ है, लड़ रहा है और बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहा है। मानते हैं हमारे पास कमी है वेंटिलेटर्स की, डॉक्टर्स की, फैसिलिटीज़ की, बट फिर भी वी आर जस्ट डूइंग द बेस्ट वी कैन डू। तो
इस टाइम में ये सारी चीज़ें करें। हमारा भारत देश पूरी यंग पॉपुलेशन है, करीबन ऑन एवरेज 26 साल 26 ईयर, दिस इज द एवरेज एज ऑफ इंडिया। 26 साल का युवा पूरे भारत में लबालब भरा हुआ है, और ऐसी कंट्री को किसी चीज़ की ज़रूरत कभी कम पड़ी, कभी कमी नहीं पड़ सकती, बस समझदारी की कमी है थोड़ी सी। लोग उल्टी सीधी पोस्ट से भ्रमित हो जाते हैं, नहीं समझते कि हमारे पड़ोसी दुश्मनों की, पड़ोसी देशों की चाल हो सकती है। जो फर्जी वीडियो और बेकार के पोस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारे पुलिस प्रशासन के खिलाफ, कई जगह पे पुलिस वालों पे ऊपर पथराव हुए, जो आपने देखा पहले की वीडियोस में, वो तो सारी पुरानी बातें हो गई, पर ये कभी भूली नहीं जाएंगी। जो चीज़ें की हैं कुछ लोगों ने, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन पे पथराव किया, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उन पे पथराव किया, ये गलत है। इस कोरोना काल के ख़त्म होने के बाद मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आपके आसपास जो भी 3 लोग हैं उनको जरूर प्रेस करें, उनको जरूर अप्रिशिएट करें, अपीजमेंट करें उनका। पहला, जो डॉक्टर्स हैं। दूसरा, जो हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो हमारे ज़रूरी वक्त पे हमारी हेल्प कर रहे हैं, हर तरह से कैसे भी करके अपनी जान दांव पे लेके। आपने देखा कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे पुलिसमैन, ठीक है ना, कितने सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस दे आर जस्ट टेकिंग देयर लाइफ ऑन देयर हैंड्स। अपनी हाथ पर अपनी जान को लेकर घूम रहे हैं, हाथ हथेली पर लेकर घूम रहे हैं बाहर, और हम घर पे नहीं बैठ सकते। और तीसरा, जिनको हमें अप्रिशिएट करना है, अगर आपके मोहल्ले में कोई भी आता है उसे अप्रिशिएट करें। तीसरा कौन है? वो सफाई कर्मचारी, स्वीपर्स। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। हम जो गंदगी फैलाते हैं वो साफ करते हैं। I can just take the example of scavengers, जमादार कहते हैं। तो इन 3 लोगों का, डॉक्टर्स, पुलिसमैन एंड स्वीपर्स, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका अप्रिशिएट जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जब रेस खत्म होने वाली होती है तब जो जीतता है वही असली विजेता होता है। आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी उपलब्धि का वजूद है। इसलिए अब जो टाइम आने वाला है उसमें हमें एहतियात से चीजें करना। और कोरोना कहीं जाएगा नहीं, कोरोना कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे साथ ही रहेगा और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। जो लोग, और लोगों को पैनिक ना करें। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। लोगों को पैनिक ना करें, डराए ना। डर से कभी कुछ नहीं होता। डर होना चाहिए, डर बहुत अच्छी चीज है, डर होना चाहिए, लेकिन आपके दिल के अंदर नहीं, दुश्मन के दिल के अंदर। आपके दिल के अंदर डर नहीं होना चाहिए। राजा आदमी कभी नहीं डरता। जब मैं पढ़ाता हूं, और आप अगर मेरी क्लास लेते हैं और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीजें हैं, तो मैं उसमें बताता हूं कि जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन का मतलब नौकरी पाना नहीं होता। नौकरी करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। एजुकेशन का मतलब होता है दिमाग को जागृत करना, टू अवेकन माइंड। दिमाग मुर्दा होता है, उसको जागृत करना, वो मैं सिखाता हूं। राजा कैसे बनना वो मैं बताता हूं। नौकरी पाना नहीं, नौकरी तो बड़ी छोटी चीज है, किसी को भी मिल जाएगी। सर्वाइवल स्किल्स है। पेट दिया तो पाल तो लोगे आप, ठीक है, ये चीज। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है आज की, मानते हैं कि कई लाखों लोग हमारे यहाँ पे इन्फेक्टेड हैं, हजारों लोग मर चुके हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, चीजें बहुत बढ़ रही हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, पर द रेट एट विच वी आर कंट्रोलिंग द थिंग इज ग्रेट।
in comparison to our native peoples, native countries, you can say. So this is the rate that we are doing our effect very courageously. So the first and foremost thing of this video is, मानते हैं कि चीजें खत्म हुई हैं, हमारी इकोनॉमी गिरी है, जीडीपी फॉल हो गई, जीरो से नीचे आ गई है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, बहुत कुछ खो दिया हमने, बहुत लोगों को खो दिया है, बहुत चीज़ें खो दी हैं, अपनी पूरी इकोनॉमी खो दी है हमने। पहले से ही हमारी इकोनॉमी जो थी बहुत ही क्रीपिंग इकोनॉमी थी हमारी, और अब तो वही क्रीपिंग और क्रॉलिंग आने में भी हमें बहुत समय लग जाएगा। कमा लेंगे, दोबारा कमा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, दोबारा कमा लेंगे, जो खोया है वो दोबारा कमा लेंगे। लेकिन इस टाइम साहस से काम लें, लोगों को पैनिक ना करें। बड़ा अच्छा एक मुझे जुमला याद आ रहा है बाबर का, जो आपको भी सुनना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे हिस्ट्री में भारत एक ऐसा देश है जहां पर इतने महान शख्सियत हुई हैं। अगर आप उन्होंने कैसे उस टाइम की चुनौतियों को सामना किया उसका, अगर आप वो सीख गए, फिर आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद के राजा हैं। हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एक सामान्य आदमी, कॉमन पीपल के साथ होती हैं। राजा के सामने सिर्फ चुनौतियां होती हैं बस। तो राजा बनना है तो कुछ उसके लक्षण होते हैं, हम बताएंगे आपको, हम बनाएंगे आपको। तो इस देश में बहुत ही महान महान शख्सियत हुई हैं, बहुत महान महान लोग हुए हैं। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द कन्वर्सेशन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट टू मेक योर बेटर फ्यूचर। भूत और वर्तमान के बीच का वह संवाद जिससे हम अपना भविष्य बना सकते हैं। तो 1501 ईस्वी में सरयू पारी का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में बाबर की बहुत बुरी हार हुई थी। तो वहां से एक लाइन बाबर ने कही जो मुझे बहुत पसंद है। बाबर ने कहा, What thou the field be lost, what thou the field be lost, everything is not lost yet. The unconquerable will and courage, never to submit or yield. क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे हैं। और वो क्या नहीं हारे हैं? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, जो झुकने और सजदा करने को तैयार नहीं। ऐसे ऐसे महान हमारे लोग थे जो इंडिया में, भारत देश में, और हम ये छोटी सी कोरोना वायरस के चक्कर में नहीं। भारत ऐसा देश नहीं है। भारत संतों का, महात्माओं का देश है। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, निजामुद्दीन औलिया, इतने महान महान लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने हमें सिखाया है। इसलिए मानते हैं कुछ चीजें हम लोगों ने खो दी हैं, लेकिन उसकी वजह से पैनिक होना या लोगों को पैनिक करना वो वाजिब नहीं है। आप खुद का ध्यान रखें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, योगा करें, भस्मिकासन, बहुत सारे योगा है बाबा रामदेव सिखाते हैं। पूरा जो ट्रैकिया है वो साफ रखेगा, कफ जमने ना दे, बस कोई दिक्कत नहीं बनेगी। सुबह उठ के प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, बहुत सारी चीजें। तो ये वीडियो को फ्रेंड्स बनाने का सिर्फ जो जस्टिफिकेशन था वो सिर्फ इतना था कि आपको एक छोटे से मैसेजेस दे सकें कि रेस खत्म होने वाली है, लेकिन अभी जो रेस में फर्स्ट आएगा वही जीतेगा।
इसलिए हमें यहाँ पे धीमा नहीं बढ़ना है, हमें और आगे बढ़ना है। और इसके साथ ही अब जीना है कोरोना वायरस के साथ, तो पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, क्योंकि इट इज़ बेटर टू टेक प्रिकॉशन देन टू टेक मेडिसिन। प्रिकॉशन लेना ज़्यादा ये एक बढ़िया माना जाता है देन इन कंपैरिजन टू टेक मेडिसिन। मेडिसिन लेने से प्रिकॉशन ले लो। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, मोबाइल फ़ोन का कवर साफ करें अच्छे से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाथ में रहता है। लोगों से हाथ मिलाने से बचें, पैनिक बिल्कुल नहीं हो, और किसी भी संप्रदाय या किसी भी जात के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी, कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट ना करें। ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है और सेंसिटिव है, सब साथ रहें। और अब लॉकडाउन जैसे ही खुलता है तो अपने अपने कामों में लगेंगे, बिल्कुल लगिए सर, राजा हैं आप। और पर बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने कही आपसे, बहुत ज़रूरी है। मैं खुद चाहता था आपसे इस बारे में बात करूं, पहले में मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन ये टाइम बहुत क्रूशियल है जब चीज़ें ख़त्म होने वाली होती हैं, ठीक है, तो उससे पहले। और बाकी रही बात मेरी क्लासेस की, तो अभी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, आज शाम तक आ जाएगी, जिसमें मैं आपको वोकैब सीखेंगे आप मुझसे, वोकैब बाय वोकैब विज़ार्ड मेरा मेथड है, वो सीखेंगे आप। और बाकी सारी वीडियोस पड़ी हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं मेरी, आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे। और वोकैब विज़ार्ड ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी, जो नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं ऑफलाइन क्लासेस मेरी चल रही हैं, मैं अपने घर पे पढ़ाता हूँ। बाकी मेरी क्लासेस टारगेट पॉइंट एकेडमी में भी हैं, लेकिन अभी वहाँ पे कोचिंग बंद चल रही है, इसलिए मैं इस समय घर पे पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मुझे ज्वाइन करना या कुछ भी सीखना मुझसे, जो मैं आपको सिखा सकता हूँ, अगर मैं काबिल हुआ तो आप ज़रूर सीखें। और कुछ सिखाऊं ना सिखाऊं, आपको राजा जरूर बना दूंगा मैं। हर आदमी अपना राजा होता है, उसको कुछ लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट आई विल शो यू। तो बस फ्रेंड्स, आप खुद के राजा हैं और चीज़ों को बढ़िया से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये मैसेज है, आप भी छोटी छोटी क्लिप्स बनाइए, लोगों को भेजिए, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करिए। बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस टाइम, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करिए, ठीक है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, अभी शाम तक आ जाएगी, जिसमें मैं वोकैब विज़ार्ड जरूर देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। कनेक्टिविटी, C³ का फॉर्मूला बताया मैंने, C³ क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी एंड कंसोलिडेशन। सबसे पहले मैं आपको आपकी क्रिएटिविटी जगाऊंगा। जब आपकी क्रिएटिविटी जग जाएगी तो आप कनेक्ट कर लोगे चीज़ों को, और जब आपने चीज़ों को कनेक्ट कर लिया तो आपका कंसोलिडेशन हो जाएगा, मतलब दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ C³, इसी से बनता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना कैसे वो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं शाम को। वोकैब विज़ार्ड नाम की वीडियो आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मस्ट वॉच। और चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को भी शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चल सके क्या क्या चीज़ें हैं, और पैनिक बिल्कुल नहीं होना, ओके। थैंक यू, दिस इज मोहित तिवारी, वोकैब विज़ार्ड, द इंग्लिश टीचर। थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।